आज 6 जनवरी 2025 को गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सभी को शुभकामनाएं। साथियों, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पौष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हुआ। संवत 1723 विक्रमी। अब यदि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से अगर अपन बात करें 22 दिसंबर 1666 को। साथियों, बुंदेलखंड में एक कहावत है कि ललना के पांव पलना में दिख जाते हैं। यही वृतांत गुरु गोविंद सिंह जी के समय भी हुआ। उस समय कश्मीरी पंडितों पर बड़ा अत्याचार हो रहा था, धर्म परिवर्तित कराया जा रहा था, हिंदू से मुसलमान तलवार की दम पर बनाया जा रहा था। तो कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर के पास अपनी फरियाद लेकर आते हैं। उस समय 9 वर्ष की उम्र में गुरु गोविंद सिंह जी भी वहां पर उपस्थित थे। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने जब कश्मीरी पंडितों का कष्ट सुना तो उन्होंने अपने पिता को देश हित के लिए और कश्मीरी ब्राह्मणों के दुख के निदान के लिए, बलिदान के लिए प्रेरित किया। अब आप समझ सकते हैं कि 9 वर्ष की उम्र में इनकी क्या सोच रही होगी। अपने पिता को प्रेरित करते हैं कि आपसे बड़ा महापुरुष मेरी दृष्टि में हिंदुस्तान में कोई दूसरा नहीं है। जब आप क्रांति करेंगे तो आपसे प्रेरित अन्य लोग भी होंगे। और अपने पुत्र की इन बातों से प्रेरित होकर गुरु तेग बहादुर दिल्ली के लिए कूच करते हैं। 9 वर्ष की उम्र में अपने पिता के देहांत के बाद गुरु गोविंद सिंह जी सिख समुदाय के 10वें गुरु के रूप में सामने आते हैं। अपने समाज की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं। पठन पाठन के साथ साथ समाज को मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि 9 वर्ष की आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो चौथी 5वीं क्लास का बालक एक समाज का मार्गदर्शन कर रहा हो, तो यह कोई आम बात नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहब की रचना की और गुरु ग्रंथ साहब को गुरु माना। सभी समाज के सभी लोगों से भी अपील की कि गुरु ग्रंथ साहब को ही अपना गुरु माने। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और खालसा पंथ को एक सेना का रूप दे दिया। और जब तक औरंगजेब रहा तब तक औरंगजेब के साम्राज्य की जड़ें हिलाने का खालसा पंथ ने कार्य बखूबी किया।